हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन। भले ही आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, भले ही आप उनके साथ रिश्ते में हैं, आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं फिजिकली और इमोशनली। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड किस वजह से हैं। फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ या फिर इमोशनली। फिजिकली आपको एडमायर ज़्यादा करते हैं या फिर आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं। लेट्स सी कैंडल वैक्स रीडिंग आपके बारे में आज की रीडिंग में क्या कहती है। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम एक बहुत ही इंटेंस और रोमांटिक रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन का कनेक्शन आपसे सिर्फ फिजिकल है या फिर उनका दिल भी इक्वली आपके साथ उतना ही इन्वॉल्व है जितना वो फिजिकल अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। क्या वो आपको सिर्फ अपनी डिज़ायर समझते हैं या उनका प्यार और इमोशंस भी उतने ही गहरे हैं? चलिए देखते हैं। कैंडल की रोशनी में हम उनके मन और उनके जज्बात के गहरे लेयर्स को समझेंगे। रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से बैठ जाइए, अपना दिल ओपन कीजिए और देखिए कैसे उनके तन और उनका दिल आपके लिए रिएक्ट करता है। सबसे पहले मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन आपको देखकर सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कैसे हम जिसको पसंद करते हैं उसके सामने एकदम पोइस तरीके से बैठते हैं ताकि हम भी उनको पसंद आए, वो वैसे ही हो जाते हैं आपको देख के। आपके पास होने पर उनकी आंखों का स्पार्क और उनकी हार्ट बीट दोनों तेज हो जाती है। उनकी अट्रैक्शन सिर्फ एक लेवल तक सीमित नहीं है, वो आपकी हर छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि आज इसने क्या पहना है, ये कैसी लग रही है या कैसे लग रहा है। आपके स्माइल से लेकर आपकी वॉक तक सब कुछ उनके लिए एक मैग्नेटिक पुल जैसा है जो कि खिंचाव पैदा करता है। भले ही वो आपको बताते हैं या नहीं बताते, कई बार लोगों की आदत होती है कि उनके दिल में जो चल रहा है वो किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वो अपना पार्टनर ही क्यों ना हो। पर इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको वो पसंद करे या जिससे वो प्यार करे, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो, वो उसको नोटिस ना करे। हर इंसान जो किसी को पसंद करता है उसकी हर एक चीज़ को नोटिस करता है। आपके पर्सन आपको इमेजिन करते हैं वो अपनी रातों में। आपके साथ फिजिकल क्लोजनेस उनके लिए एक फैंटेसी जैसी है। उनके लिए आप सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक डिजायर हो। वो चाहते हैं आपको, वो चाहते हैं आपके साथ ऐसे पल जो सिर्फ पैशनेट हो, जिसमें आग हो, जहां उनकी और आपकी एनर्जी एक दूसरे के अंदर मिल जाए। ये पर्सन आपकी प्रेजेंस में अपनी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो चाहते हैं आप उनकी आर्म्स में हो, उनकी स्किन आपकी स्किन से फील करे, और ये चीज़ उनके लिए एडिक्टिव है। लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन की उनकी स्टोरी नहीं है, मुझे उनके दिल की एनर्जी भी फील हो रही है। कैंडल वैक्स बता रही है जब वो आपके साथ होते हैं तो उनका दिल एक अलग सुकून में चला जाता है। वो आपसे सिर्फ तन की तरह नहीं खींचते, वो आपसे सिर्फ तन की तरफ नहीं खींचते, बल्कि उन्हें आपसे इमोशनल कंफर्ट भी मिलता है, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। आप उनके लिए एक घर जैसी एनर्जी हो, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहां उन्हें फील और एक्सेप्टेड फील होता है। उन्हें लगता है कि ये भी इंसान मुझे पसंद करता है और मुझे अपना मानता है।
वो आपसे अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, यानी कि अपने दिल की बातें, चाहे वो किसी भी लेवल पे शेयर कर पाए, लेकिन उनको लगता है जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं इस इंसान से ज़रूर से करूँगा। भले ही आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बातचीत बंद है, लेकिन वो फिर भी अपनी फीलिंग्स को इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंदर। वो चीज़ों को भर के रख रहे हैं अपने अंदर कि जैसे ही मुझे ये इंसान मिलेगा, मैं अपनी सारी बातें इनसे ज़रूर से कहूँगा। आपके सामने उनकी वो सारी बातें निकलती हैं जो वो किसी से नहीं कहते। उन्हें लगता है कि आप समझ लेते हो बिना बोले भी, इसलिए वो कभी कभी बोलते नहीं हैं। उनके सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन से ही आप समझ जाते हो और उनको ये बात पता है। उनके लिए आप एक इमोशनल हीलर हो। जब वो लाइफ की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनका मन कहता है कि काश वो अपने इमोशंस आपसे शेयर कर सकें। हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही हो। यहाँ पे रीडिंग पास्ट की बातें भी बता रही है और उनके दिल का हाल भी बता रही है। वो आपसे सिर्फ इंटीमेसी नहीं बल्कि कंपेनियनशिप भी चाहते हैं। एक ऐसा बॉन्ड जो लाइफ टाइम चले, सिर्फ एक रात के लिए या सिर्फ पैशन तक सीमित ना रहे। अब अगर मैं दोनों की एनर्जीज कंपेयर करूं तो उनका अट्रैक्शन आपके लिए इंटेंस है, लेकिन उसके पीछे उनका दिल भी उतना ही इन्वॉल्व है। ये एक रेयर कनेक्शन है जिसमें फिजिकल और इमोशन का बैलेंस है। आपके लिए उनका मन भी जलता है और तन भी जलता है, या ये कह सकते हैं कि उनका तन जलता है और उनका दिल तरसता है आपके लिए। उनकी फिजिकल डिजायर आपको पाने की है, लेकिन उसके पीछे एक छिपी हुई केयर, लॉयल्टी और गहरा प्यार है। वो आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक पार्टनर या एक पर्सन नहीं बल्कि एक सोलमेट के रूप में देखते हैं। भले ही सामने से कुछ भी कहते हूँ, लेकिन वो ये सब कुछ महसूस करते हैं। कुछ लोगों को कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित लगता है, या कह सकते हैं कुछ लोगों के कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन तक ही सीमित होते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कहती है कि उनका प्यार और उनका डिज़ायर दोनों आपके लिए इक्वली स्ट्रॉन्ग है। पास्ट की एनर्जी मुझे दिखती है कि जब आपके पर्सन ने पहली बार आपको देखा था, उनके बॉडी ने तुरंत रिएक्ट करा था। एक इंस्टेंट स्पार्क था, एक पुल जो उनके लिए इररेजिस्टिबल था, यानी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों ने आपको एक फैंटेसी की तरह देखा। उनके माइंड ने आपको इमेजिन करना शुरू कर दिया। अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे। ये शुरुआत तो फिजिकल डिज़ायर से हुई थी, जिसमें जुनून और टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे नज़र आ रहा है ये आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली भी कनेक्टेड फील करने लगे। पर ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ है। स्टार्टिंग में अट्रैक्शन थी। अभी के प्रेजेंस में उनका अट्रैक्शन अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब उसके साथ एक इमोशनल लेयर भी डेवलप हो गई है। आप उनके लिए एक सेफ प्लेस हो। वो आपके साथ अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं और आगे भी करना चाहते हैं। उनकी डिज़ायर और उनका प्यार एक साथ चल रहा है। जब वो आपको इमेजिन करते हैं तो सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस ही नहीं बल्कि इमोशनल इंटीमेसी भी चाहते हैं। अभी के समय में उनका दिल और उनकी बॉडी दोनों आपको इक्वली चाह रही है, इक्वली क्रेव कर रही है। फ्यूचर की बात करें तो
अगर आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इंसान फिर भी यही सब कुछ सोचता है आपके लिए। वो चाहते हैं कि फ्यूचर ऐसा हो कि रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाए। अब जो अट्रैक्शन है, इमोशनल बैलेंस बन नहीं पा रही है जिंदगी। वो चाहते हैं कि अट्रैक्शन तो रहे और इमोशनल बैलेंस भी हो जाए। इमोशंस का एक ऐसा बैलेंस बने जो एक परफेक्ट हार्मनी बन जाए। उनका दिल आपके बिना डेफिनेटली अधूरा है। उनकी बॉडी आपके बिना अकेला फील करती है, रेस्टलेस फील करती है। फ्यूचर में दोनों एनर्जीज का बैलेंस इस रिश्ते को एक सोलमेट कनेक्शन जरूर से बनाएगा अगर दोनों तरफ से कोशिश हुई तो। फिजिकल इंटीमेसी और इमोशनल लॉयल्टी दोनों एक दूसरे में जरूर से मिलेंगे। यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे, लेकिन अब धीरे धीरे फिजिकल अट्रैक्शन शायद थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इमोशनल अट्रैक्शन अभी भी बनी हुई है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उनका दिल आपके लिए एकदम अधूरा है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन मैं आपसे कराना चाहूँगी, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए और रिपीट कीजिएगा। रिपीट कीजिए, मेरा कनेक्शन मेरे पर्सन के साथ समय के साथ और गहरा हो रहा है। मेरा कनेक्शन मेरे पर्सन के साथ समय के साथ साथ और गहरा हो रहा है। उनका दिल और उनका तन दोनों सिर्फ मेरे लिए हैं। उनका दिल और उनका तन दोनों सिर्फ मेरे लिए हैं। हमारी जर्नी जुनून से शुरू हुई थी और अब वो सोलफुल प्यार में कन्वर्ट हो रही है। हमारी एनर्जीज लाइफ टाइम तक एक दूसरे में घुल जाएंगी। हम दोनों एक सोलमेट हैं और हमेशा एक सोलमेट रहेंगे। तो ये थी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन, ताकि आप और आपका प्यार हमेशा एक साथ रहे। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।